नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल गूगल गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, केक्यूल स्ट्रक्चर। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी एजुकेशनल वीडियोस पहुंचा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं केक्यूल स्ट्रक्चर्स की तरफ। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसका सीधा संबंध बेंजीन से है। इसका सीधा संबंध बेंजीन से है। जहाँ पे केक्यूल स्ट्रक्चर का नाम आएगा वहाँ पे समझ लेना वो बेंजीन की खोज के ऊपर निर्भर है। इस स्ट्रक्चर के द्वारा, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने बेंजीन को स्ट्रक्चर बताने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। बेसिकली ये कंसेप्ट है क्या, हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर में बारे पहले पता होना चाहिए। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। इसमें 6 कार्बन जो आपस में डबल बॉन्ड बनाए हुए होते हैं अल्टरनेटिवली। ऐसे ये इसमें से अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड होते हैं और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड में हर एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 6 ही हमारे पास हाइड्रोजन है। केक्यूल स्ट्रक्चर बेंजीन के साथ रिलेट करता है। बेसिकली बहुत साल पहले, केक्यूल स्ट्रक्चर आने से पहले ये सोचा जाता था कि हमारे पास जो एक नया तरह का केमिकल बना है उसको उन्होंने नाम बेंजीन रख दिया। अभी उसकी आगे लोगों को समझाने के लिए उनको इस तरह के स्ट्रक्चर की जरूरत थी। तो साइंटिस्ट सोचने लगे पहले ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये चेन साइक्लिक है। चेन साइक्लिक ये हो गया, मतलब चेन स्ट्रक्चर है इसका। पहले साइंटिस्ट बहुत साल पहले ये सोचने लगे, लेकिन ये बात उनकी गलत निकली। कैसे गलत निकली? उन्होंने लैब में जाकर जो बेंजीन का केमिकल था उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया। उसको ब्रोमीन के लिक्विड के साथ, जैसे बेंजीन के केमिकल में इन्होंने ब्रोमीन का सॉल्यूशन डाला। बेंजीन के, ये बेंजीन है मान लीजिए, बेंजीन में जब उन्होंने ब्रोमीन का सॉल्यूशन डाला है तो उन्होंने क्या देखा, बेंजीन ने ब्रोमीन के रंग को डीकलराइज नहीं किया। तो उन्होंने कहा अगर ये डीकलराइज करता तो ये चेन स्ट्रक्चर होता। डीकलराइज नहीं किया उन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने बेंजीन का जो केमिकल था उसमें उन्होंने KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट को ठंडे, आई मीन टू से कोल्ड KMnO4 को बेंजीन के केमिकल में डाला। तो उन्होंने क्या देखा कि इसने, बेंजीन ने KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं किया, तो ये भी चीज पॉसिबल ना हो पाई। तो उन्होंने इस बात से वेरीफाई कर लिया कि बेंजीन हमारा चेन स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। फिर समय बदलता गया, एक साइंटिस्ट आए केक्यूल, उन्होंने अपना एविडेंस रखते हुए कहा, हालांकि उसमें भी मॉडिफिकेशन हुई थोड़ी सी, ठीक है। आज का जो बेंजीन का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वह केक्यूल के स्ट्रक्चर से हल्का सा मॉडिफाइड है। केक्यूल ने बताया, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने ये वाली बात की कि जो मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ उसमें हर एक टोटल 6 कार्बन होते हैं जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और उन सब में अल्टरनेटिवली ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्टरनेटिवली ट्रिपल बॉन्ड होता है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। लेकिन उनकी ये बात भी सही सिद्ध नहीं हुई, ठीक है। उन्होंने जब लैब में जाके तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने ये वेरीफाई कर लिया कि ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा, ये बेसिकली अल्टरनेटली डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या देखा,
उन्होंने ये देखा कि हमारे पास जब ये वाले स्ट्रक्चर को हम हीट करते हैं, जब हमने हीट किया इसको, तो हमारे पास जो आउटपुट बनी है वो आउटपुट हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर की तरह बनी है। तो केकूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन के स्ट्रक्चर को ढूंढने में मदद की। उनका ये कहना था कि हमारे पास जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाले एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कहा बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं और हर एक 6 के साथ हाइड्रोजन होता है, और हर एक कार्बन में इस स्ट्रक्चर में अल्टरनेटली ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को लेटर ऑन मॉडिफाई किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, जैसे इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये जो ये स्ट्रक्चर बना। ठीक है, उसके बाद ये भी बताया गया कि हमारे पास जब भी कोई बेंजीन स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास मान लो ये कोई भी एलिमेंट है, हेलोजन ग्रुप है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया गया था कुकेले के टाइम पे कि हमारे पास अगर ऐसा है तो इसको हम ऑर्थो कहेंगे। ऑर्थो मतलब इसकी पोजीशन के आधार पे कहा गया। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा है, इक्विवेलेंट नहीं आएगा, रेजोनेंस पे आता है इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे हेलोजन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो मेटा। मेटा क्यों, 1,3। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे ही आता अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया, ऑर्थो मेटा, ये क्या हो जाएगा, पैरा। इसकी पोजीशन क्या है, 1,3। इन्होंने क्या क्या, पैरा। अगर हम इसको ऐसे बना दें, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे अभी ये फिर से क्या हो गया, 1,2 पोजीशन होगी इसकी नियरेस्ट नंबर, तो ये फिर से क्या हो गया, तो ये फिर से ऑर्थो हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा कौन बता रहा है, कुकेले जी, ये सारा ये बता रहे हैं। आज का जो बेंजीन है, आज का जो न्यू बेंजीन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास पाई बॉन्ड एलोकेशन के ऊपर निर्भर करता है। पाई बॉन्ड रेजोनेंस को भी कह सकते हैं, रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है तो मेरी वीडियो देखिए, रेजोनेंस के ऊपर स्पेशल वीडियो है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने ये बताया कि हमारे पास कोई भी केकुले का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली बेंजीन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो कंप्लीटली बेंजीन को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड आज का जो स्ट्रक्चर है ये बताता है कि इसमें जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग लगातार होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आएगा। उन्होंने कहा अगर ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट डॉटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। इन्होंने इसको इक्विवेलेंट नाम के दिया। तो ये हमारे पास आज का जो न्यू स्ट्रक्चर है। केकुले सिर्फ वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन के बारे में बताया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया उसमें ऑर्थो मेटा पैरा होता है, ऑर्थो मेटा पैरा होता है। लेकिन आज का जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, उसमें मॉडिफिकेशन के बाद ही ये सभी बातें हुई।